देखिए, ये सारे निगाहों भटकाने के लिए हमारे देश की जो असली समस्याएं हैं, बेरोजगारी से लेकर आर्थिक बुरी हालत, लद्दाख अतिक्रमण, सारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैले गए हैं, सरकार के पास जो जवाब नहीं है, सब चीजों को भटकाने के लिए और विदेशों की निगाहों में एक नया स्वरूप से ये देश उभर रहे हैं, ये दिखाने के लिए ये तरह तरह की बहानाबाजी किए जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बाहर से जो हमारे जो गेस्ट लोग आएंगे उनको सिर्फ पर्दे के अंदर नहीं, पर्दे के बाहर निकलना चाहिए। सारे दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया जाते हैं, सारे दिल्ली में कोई बस्ती में किसी को झांकने की कोई अधिकार नहीं है, रोड झांकने को अधिकार नहीं है, सब घेर दिए गए हैं। जैसे कि किसी को बुरा ना लगे, से मोदी के अलावा और किसी चीज को दर्शन ना हो, इसके तय तरीका शुरू हो चुके हैं। चलिए ना, G20 हमारे देश की अगर इतने बड़े प्रोग्राम मानते हो तो क्यों नहीं विपक्ष को बुलाते हो? वहां तो विपक्ष को भी बुलाना चाहिए। देश तो सिर्फ मोदी के नहीं है, हम सबके देश है। हमें क्यों नहीं बुलाए जाते वहां? क्यों एक तरफा होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूनाइटेड नेशन भेजते थे देश की बात करने के लिए, और जब हमारे देश में दिल्ली में G20 होते, इतना बड़ा महासमारोह करार देते हो आप लोग, तो विपक्ष क्यों आप नजर आते? विपक्ष को क्यों नहीं बुलाए जाते हैं? बताओ, इतना नफरत क्यों विपक्ष से प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। सर, आप क्या सर, आप गठबंधन का नाम है, इसलिए जरा क्यों किया जाए? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूं, इंडिया दैट इज भारत। ये CFR लेकर है, मैं जबलपुर से भारत नाम पे हूँ। ये सर CFR का एक भी मुद्दा 11 जो अभी लोकसभा सर भाजपा के चलिए देखिए, टेस्ट चेक कर रहे हैं तो संविधान खत्म करने का ये समय समय पर ऐसा तीर छोड़ते रहते हैं और रिएक्शन जानने के लिए। तो संविधान खत्म करने का, बदलने का कयावत है। 15 अगस्त को विवेक देबरॉय ने कहा कि नए संविधान की जरूरत है। गोलवलकर ने तो कहा ही था कि ये संविधान तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम संविधानों के हिस्सों को जोड़ा था, और न जयशंकर जी और न अनुराग ठाकुर न मैं कोई डिसाइड करने वाला नहीं है कि उनका ये कहना कि लुटियन दिल्ली में इंडिया कहा जाता है, बाकी भारत कहा जाता है, तो लिखने की क्या जरूरत है? तो ये चेक कर रहे हैं कुछ और कि कितना प्रक्रिया होती है, कि संविधान बदलने का एक प्रक्रिया है। रिएक्शन बहुत हुआ तो अनुराग ठाकुर पीछे हट गए बात। तो ये जो भारत लिखा गया, इंडिया लिखा गया, या तो भाई ऐसा करें कि आधा नाम हिंदी में है, आधा अंग्रेजी में है। प्रेसिडेंट तो भी इंग्लिश में है, तो जब प्रेसिडेंट इंग्लिश में है तो कितना बुरा लगता है, मजाक उड़ेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो भारत का राष्ट्रपति लिखो फिर। इस तरह का इनका जो
हरकतें हैं और इस तरह से जो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खत्म होने नहीं देंगे। यह एक ही बात नहीं है केवल राष्ट्रपति ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसके पीछे का इतिहास भी देखा जाए। इनके मंत्रियों ने भी कहा संविधान बदलने की बात, आरएसएस के लोग कहते हैं संविधान बदलने की बात। अब पीछे हट रहे हैं अलग बात है, लेकिन इनकी मंशा है कि संविधान को बदलने का है, हम बदलने नहीं देंगे। सर, इसके अलावा तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि अचानक से ये बात क्यों आ रही है। ये बात जो है कल 24 पार्टियों की बैठक हुई, उसमें मुद्दे तय किए गए हैं जो स्पेशल सेशन के लिए, और सोनिया गांधी जो हैं इस बात को प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगी। क्या मुद्दे जो हैं वो उठाने वाले हैं आप लोग, और किस तरीके से इसको आगे रखेंगे? देखिए, जिस तरह से तानाशाही इस देश में चल रही है कि अचानक सेशन 18 सितंबर से काल कर दिया 5 दिन के लिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन विषयों के ऊपर चर्चा होनी है। यहाँ तो एक व्यक्ति का डिसीजन होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कैबिनेट के और सहयोगियों का या बीजेपी को ही पता होगा, केवल एक व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति। तो देश इस समय देश में ऑटोक्रेसी हो गई है। तो सोनिया जी पत्र लिखने जा रही हैं और पूछेंगी कि भाई आपके क्या क्या मुद्दे हैं, विशेष सत्र जो 18 सितंबर से बुलाया है। हम तो महंगाई, बेरोजगारी को उठाएंगे, हम तो संविधान बचाने की बात को उठाएंगे। कांग्रेस के साथ किस तरह लेते हैं आप इसको? सवाल वो नहीं है। आप कोई भी लीडर हो किसी भी पार्टी का, मानसिक संतुलन हमेशा सही रहना चाहिए, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। कौन है आप, क्या है आप? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध इंडिया में रहते हैं। आप बताइए, सनातन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सब धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म का काम है। सनातन धर्म, आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के देश में रहकर और इतने नुगरे कैसे हो सकते हो आप? शर्म नहीं आती? एक स्टेट के मुख्यमंत्री का बेटा, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ली। ये चीफ मिनिस्टर के बेटे मिस्टर स्टालिन है ना, उनकी मति प्रभु ने पहले ही हर ली, गिरजाघर गुरुद्वारा। हमारे तो ऐसी नफरत नहीं है। वो क्या क्या नहीं बोले, पाप है, माफी मांगनी चाहिए, गलत बात है। इस तरह का घमंड जो कर रहे हैं, उनका घमंड खत्म हो जाएगा। प्रताप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया, इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया। क्यों डर रहे हैं इंडिया से? भारत तो है ना। आप भारत, आपने भारत नाम रखा है। भारत तो राजा भरत के जमाने से भारत है। ये तो रघुकुल है, और रघु और भरत की संतान ही तो हैं हम। तो भारत तो पहले से है। इंडिया अंग्रेजी नाम है, तो उसमें आपको दर्द क्या हो रहा है? यदि इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट बन गया, अपोजिशन के लोगों ने इंडिया बना लिया, तो आपको देश से ही नफरत हो गई। आप कैसे कर सकते हैं? भारत तो है ही ना। भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। सब अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं भारत की धरती का, लेकिन असली नाम तो भारत ही है। आपने भारत नाम नहीं दिया। बीजेपी ये कोशिश नहीं कर, बीजेपी ये बताना चाहती है कि भारत को नाम भारत हमने दिया, आपने नहीं दिया। भाई साहब, जब बीजेपी कांग्रेस दोनों पैदा नहीं हुई थी ना, सदियों पहले, ये भारत को तो त्रेता में भगवान राम आए थे, कहते हैं तब से ही भारत कहा जाता है, भगवान राम के समय से। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण आ गए, सतयुग में ही भारत को भारत ही कहा जाता था। जो परंपराएं, पुराण, उपनिषद, उसमें भारत ही है। तो भारत नाम बीजेपी ने नहीं दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जितने नेता, उनसे डर गई है। इसलिए अब इंडिया नाम से भी उनको नफरत हो गई। इंडिया से नफरत मत करो, भारत तो सबके दिल में है, सबके दिल में। भारत तो भारत ही है, भारत के लिए हमारी जान हाजिर है। कहाँ मरना है, कल मर मिटेंगे, लेकिन भारत को यदि इंडिया भी कहते हैं तो कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, भारत तो भारत है।
तरह के वीडियो चाहे वो मध्य प्रदेश से आए, चाहे राजस्थान से आए, यूपी से आए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, वो ये मान के चलना हमारे दिल में तीर लगाते हैं। ये इस तरह के जो अपराध, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का 5 दिन का सेशन मिल रहा है। हमारे रूल्स में प्रावधान है 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर्स, प्राइवेट मेंबर बिजनेस। हम क्या करते हैं, आवाम के इश्यूज को उठाने का पार्लियामेंट में हमारा अधिकार है मेंबर्स का। 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर्स और प्राइवेट मेंबर बिजनेस, बहुत सारे इश्यूज है। हम कब उठाएंगे? हमें उठाना है इश्यू कि गुजरात की एक बेटी जर्मनी में भेज दी गई है, छोटी बेटी है, माँ बाप से अलग करके 0 आवर्स में हम उठा सकते थे। आज जो लोग हार्ट अटैक से वैक्सीन लेने के बाद या क्यों जवान लोग मर रहे हैं, हम उठाना चाहते थे 0 आवर्स में। हम क्वेश्चन आवर्स में पूछना चाहते थे कि क्या हो रहा है मणिपुर में, हिमाचल में आपदाई आप क्या दे रहे हो, हम पूछना चाहते थे। प्रावधान कानून का होने के बावजूद 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर्स, प्राइवेट मेंबर्स का बिजनेस नहीं रखना, ये सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, इसके हम विरोध में हैं। हमने कुछ हमारी नीतियों पे हमें आने वाले दिनों में क्या करना है, एक जिम्मेवार लोकतांत्रिक विरोधी दल के नाते अभी बिजनेस तक नहीं दिया है, फिर भी हमने चर्चा की है कि कोई भी बिजनेस आएगा हम आवाम के हित में वहां मुद्दे उठाएंगे। तो भारत वर्सेस इंडिया जो चल रहा है उसके बारे में देखिए, ये भाजपा हमारा जो अलायंस बना है ना इंडिया, इनसे बौखला गई है, घबरा गई है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। कोई दो बराई हो ही नहीं सकती है जब संविधान का आर्टिकल 1 पहला आर्टिकल कहता है। और हमारी संविधान सभा ने यह तय किया है, हम भी क्या कहते हैं, हमारा गठबंधन भी क्या कहता है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो भारत और इंडिया एक सिक्के के 2 पहलू है, उसको अलग कौन कर पाएगा? तो बीजेपी क्योंकि हमारे अलायंस से गड़बड़ा गई है, इतनी बौखला गई है कि इधर उधर की बातें ये करते रहते हैं।